strong. नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। बेटा, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। डेरिवेटिव शॉर्टकट की जो हमारी चेंज चल रही है, इससे पहले आपने हमारी 4-5 वीडियो देख चुके हैं। आज ये शायद मैं समझ रहा हूँ कि 5वां या 6वां टाइप है, जिसमें हम लॉगरिथम वाली जो एक्सरसाइज है डेरिवेटिव की, उसकी शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि लॉग लेकर के फिर उसको ब्रेक करना, लॉग्स के रूल को याद करना आपको ज़रूरत नहीं है। एक भी किसी भी लॉग का नियम याद करने की, बिना लॉग का नियम याद किए हुए हम यहाँ पर डेरिवेटिव को धूम मचाने वाले हैं। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा, देखिएगा वीडियो को एंड तक। आपको यहाँ बहुत सारी प्रैक्टिस में कराने वाला हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए भी दूंगा। चलिए, तो मैं शुरुआत करता हूँ आज के सबसे पहले क्वेश्चन से कि भाई अपने पास में क्वेश्चन ये है। देखिए, इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आ गया, स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर इंटू 2x - 3 की होल पावर 1/2 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 2/3। तो ऐसे डेरिवेटिव को हम जनरली क्या करते थे भैया, लॉग लेते थे, तब फिर इसको भी ब्रेक करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे, बड़ा सारा काम। तो आपको ये कुछ नहीं करना। आप ये देखिए, जो न्यूमरेटर वाला है वो सारा प्लस में चलने वाला है, जो अप है वो प्लस होगा, जो डाउन में है वो माइनस होगा। इतनी सी बात करनी है। न्यूमरेटर्स प्लस में होंगे, डेनोमिनेटर्स माइनस में होंगे, आपका क्वेश्चन खत्म। तो देखिए, यहाँ मैं आपको पहले एक बार ये सॉल्व करके पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा भी। ये समझा रहा हूँ अभी इसको यहाँ पर, और फिर आप देखिएगा कि कैसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला आप क्या करना है, हमने इस पूरे को क्या सपोज किया है, बाई के इक्वल टू। तो हमने क्या लिख लेना है यहाँ पर, बाई लिख लेना है, ये पूरा फंक्शन। अब चलिए, यहाँ देखिए हमारे न्यूमरेटर में कितने पोर्शन हैं, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट, 2 पार्ट है। तो यानी जो प्लस होंगे ये दोनों प्लस में आएंगे, डेनोमिनेटर सिंगल है तो ये हमारा माइनस में जाएगा। अब देखो कैसे जाना है। यहाँ देखिए, मैंने पहले इसको लिख लिया, तो इसकी मैं रूट को हटा करके इसकी होल पावर बनाऊंगा। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि भाई रूट 1 - x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - x स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए जरा, ऐसे लिख सकते हैं ना? ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, इसकी पावर कितनी आ गई, 1/2। तो ये जितनी भी पावर होगी उस पावर को मैंने यहाँ लिख लेना है, और ऐसे ये अपॉन का साइन थोड़ा बड़ा लगा देंगे। तो ये जो हमारा फंक्शन है बेस, जिसको अपन क्या कहते हैं, बेस, तो ये अपना डेनोमिनेटर में आ जाएगा। कहाँ आ गया, डेनोमिनेटर में आ गया। अब जो अपना बेस है उसका डेरिवेटिव क्या निकाल देना है, उसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव आपको भैया, ये छोटे छोटे वाले डेरिवेटिव आपको बहुत आसानी से आने चाहिए, चेन रूल वाले खास तौर पर। तो 1 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 हो गया, माइनस x स्क्वायर का कितना आ गया जी, माइनस का 2x आ गया, काम खत्म। प्लस अब इसका देखिए, इसकी भी पावर कितनी है, 1/2। तो ये भी यहाँ पर पावर 1/2 आ गई, और ये जो बेस है ये एज इट इज आ गया, और इस बेस का डेरिवेटिव, तो बेस का डेरिवेटिव कितना आ गया जी, 2 आ गया, माइनस। अब क्योंकि न्यूमरेटर का तो काम खत्म हो गया, अब कौन है हमारे पास, डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर में भी यहाँ पर पावर कितनी है, 2/3, और बेस एज इट इज x स्क्वायर प्लस 2। अब फिर ये जो बेस है इसका डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x। अब इसको आप सॉर्ट कर लीजिए, 2 से 2 गया, यहाँ पर भी ये 2 से 2 गया, और तो कुछ जा ही नहीं रहा। तो बाई का मतलब आप ये पूरा फंक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेरा आंसर ये आ गया जी, -x अपॉन 1 - x स्क्वायर प्लस 1/2x - 3 माइनस 2 × 2 = 4x अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, कम से कम 10 से 12 लाइन में आएगा ये क्वेश्चन,
लेकिन आप यहाँ काउंट करिए कितनी लाइंस में हो गया, 1 2, ओनली 2 लाइन में आपने इस पूरे क्वेश्चन को क्रैक करके रख दिया है। बजाओ ताली। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 ले लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट x इंटू एक्स प्लस 9 की होल पावर 5/2 अपॉन 7x माइनस 5 की होल पावर 5/2। अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो देखिए मेरा dy/dx क्या आएगा, ये पूरा फंक्शन y के इक्वल टू सपोज किया है तो मैंने यहाँ पर y लिख लेना है। वैसे तो आपको आंसर में तक पूरा फंक्शन लिखना है। अब चलिए ऊपर न्यूमरेटर में 2 पार्ट रहे, रूट एक्स को आप क्या लिख लेंगे, x की पावर 1/2 लिख लेंगे। तो 1/2 और ये डेनोमिनेटर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5/2 x प्लस 9 और x प्लस 9 का डेरिवेटिव 1 माइनस फिर ये एज इट इज 5/2 7x माइनस 5 और फिर इसका डेरिवेटिव एज इट इज 7। तो ये आंसर आ गया। इनका जो भी इंटू करना है कर लीजिए, एक लाइन में जवाब आ गया जी आपका। अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है, y इक्वल टू, अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को क्रिटिकल बनाता चलूँगा, थोड़े से बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन लूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर क्यू 2x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 3 इंटू 5x प्लस 7। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया भैया। अब इसका मुझे क्या करना है, वही प्रोसेस देखिएगा, dy/dx इक्वल टू, ये पूरा फंक्शन एज इट इज मैंने बाई सपोज किया है। मैं आपको तो जवाब में पूरा लिखना पड़ेगा। न्यूमरेटर में 2 टर्म है तो दोनों टर्म के वही चीज़ आनी है। इसकी पावर कितनी है 3 अपॉन जो बेस है वो बेस में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव बेस का तो कितना आ गया जी 2x प्लस, ऐसे ही इसकी पावर कुछ नहीं है यानी 1 है इसकी पावर, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन 2x माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 2 आ गया, 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया। अब देखिए माइनस रूट हटेगा तो पावर कितनी लग गई जी 1/2। अब ये रूट के अंदर भी 2 चीज़ें हैं, 2 टर्म्स दे रखे हैं। तो अब ये तो क्योंकि इनटू में है, इन दोनों का तो इनटू हो रहा है, तो अब ये दोनों क्या होंगे प्लस होंगे। तो चलिए यहाँ इसकी पावर 1, वही चीज़ जो यहाँ पर की है वही चीज़ यहाँ इसके साथ होगी, दोनों के साथ अलग अलग बिहेव होगा, लेकिन इनटू में है तो प्लस हो जाएंगे बस, ठीक है ना। ओवरऑल डेनोमिनेटर में थे इसके में तो हमने ओवरऑल तो माइनस का साइन लगा लिया, लेकिन ये आपस में तो दोनों इनटू कर रहे हैं ना, ये दोनों फंक्शन तो आपस में इनटू कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे। इतनी सी सावधानी आपको रखनी है। तो इसकी होल पावर 1 है, मैं यहाँ इसकी होल पावर 5 कर देता हूँ, ठीक है। चलिए यही रहने दीजिए, आप इसी समझ लीजिए। इसकी होल पावर 1 तो 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ऐसे ही इसका 1 अपॉन 5x प्लस 7 और इसका डेरिवेटिव कितना आ गया भाई 5 आ गया। ये काम अब देखिए हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, y 3 2 जा 6 x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस 3 माइनस प्लस माइनस इंटू हो गया 5/2 5x प्लस 7। मज़ा आया भैया? ट्रिक अच्छी लगी कि नहीं लगी? इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, पॉजिटिव कमेंट आप लिख करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा और इसका लेवल बड़ा कर दिया है मैंने इस क्वेश्चन का। y इक्वल टू ई टू दी पावर 5x इंटू 10x इंटू लॉग x क्यूब अपॉन
अपॉन में मैंने लिख दिया जी 3 माइनस 5x², और वो भी मैंने लिखा है जी स्क्वायर रूट में। इसमें लिखा है जी स्क्वायर रूट में। अब हमको इसका डेरिवेटिव करना है ना क्वेश्चन डेरिवेटिव का। तो बहुत ही आसान तरीका है भैया, dy/dx क्या कर लेने का है, ये पूरा फंक्शन y के इक्वल टू सपोज किए है तो y आ गया। y का मतलब ये पूरा फंक्शन आएगा यहाँ पर। अब ये 3 टर्म है तो पहले ये 3 तो प्लस होंगे, उसी तरीके से e⁵ की होल पावर कितनी है, इसकी होल पावर कुछ नहीं है 1 है, तो 1 अपॉन ये फंक्शन एज इट इज e⁵ अब यहाँ आपका चेन रूल बहुत मजबूत होना चाहिए। क्या मजबूत होना चाहिए, चेन रूल। e⁵ जो बेस है उसका पूरे का डेरिवेटिव, तो e⁵x का डेरिवेटिव e⁵x इंटू फिर 5x का निकालेंगे तो 5। समझ में आ गया ना, ये चेन रूल आपकी समझ में आ जाना चाहिए। प्लस अब ऐसे ही यहाँ पर देखो आप, ये 10x की होल पावर कितनी है 1, तो कितना आएगा जी 1 अपॉन 10x मल्टीप्लाई, फिर 10x का भी डेरिवेटिव कितना आ गया जी sec²x, प्लस ऐसे इधर आ जाओ 10 log x³, इस पूरे की होल पावर कितनी है भैया 1, तो कितना आ गया भैया 1 अपॉन log x³ इंटू फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ चेन रूल लगेगा, x³ को x सपोज करके तो 1 अपॉन भाई हमने इस पूरा यहाँ आ गया ना, तो log x³ का डेरिवेटिव तो log x का 1 अपॉन x³, फिर x³ का डेरिवेटिव 3x², इतना आ गया। अब माइनस, क्योंकि ये है, चलिए इसका यहाँ लिखेंगे माइनस रूट पावर वही 1/2, ठीक है। और ये जो बेस था ये 3 माइनस 5x², ये एज इट इज आ गया, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना आपको सबसे पहले क्वेश्चन में कि 3 माइनस 5x² को आप क्या लिख लोगे 3 माइनस 5x² की होल पावर 1/2, तो ये हमारा बेस का काम कर रहा है ना, तो 1/2 यहाँ आ गया और अपॉन में ये रहता है बेस, फिर इसका डेरिवेटिव, तो 3 का तो 0 हो गया, 5x² का कितना आ गया जी माइनस का 10x। तो अब इसको आप फाइनल लुक दे दीजिए, देखिए क्या आ गया y फाइनल लुक दे रहा हूँ मैं अब इस क्वेश्चन को, e⁵x से e⁵x कट गया तो क्या बचा मेरा 5 प्लस sec² अपॉन 10x प्लस, तो देखिए x² से इसकी एक पावर कट जाएगी तो 3 अपॉन x log x³ माइनस 2 से 10 कट गया 5 टाइम और माइनस माइनस प्लस, तो 5x अपॉन 3 माइनस 5x², ये मेरा आंसर आ गया जी फाइनल लुक दे करके, या इंटू सॉरी, और ये बाई की जो ये पूरा फंक्शन है ये यहाँ आ ही जाता है भाई, हमारा बाई का फंक्शन तो जो हमने यहाँ जो मेन क्वेश्चन है वही आ जाता है। आ गया ना, केवल 2 लाइन में आ गया है। एक क्वेश्चन लास्ट और करके बता रहा हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से समझ लीजिएगा, स्क्वायर रूट y=, अब समझ लीजिएगा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का फंडा चेंज कर रहा हूँ पूरे का, tan इनवर्स x² इंटू 2x³ प्लस 3 अपॉन cos x⁴, और इस सब पूरे पर टोटल फंक्शन पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। चलिए भैया वही प्रोसेस dy/dx y, इतना तो काम हमको करना ही करना है जी। अब इस पूरे फंक्शन पर रूट लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, तो मैं इस पूरे फंक्शन का रूट हटाऊंगा तो पूरे की होल पावर 1 लगेगी 1/2, तो वो जो 1/2 है वो कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी बाहर सबकी, मतलब जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना इस पूरे का, क्योंकि इसकी होल पावर तो ये आनी है ना, आनी है कि नहीं आनी है, आनी है ना, तो बस तो ये आ गया अपना। अब ये पूरा 1/2 आ गया, अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे भाई, इस पूरे का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, और वो भी ये अपॉन में पूरा फंक्शन आ जाएगा, ये 1/2 और ये पूरा, फिर इसका डेरिवेटिव,
तो यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि ये आएगा आपका y इंटू 1/2 और ये पूरा फंक्शन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर 2x³ प्लस 3, ये अपॉन वाला जो टर्म है वो कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, cos x⁴ ये यहाँ आ गया। अब इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे भाई यहाँ, अब इस पूरे का डेरिवेटिव आप यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म इसकी होल पावर तो बनी है, तो 1/tan इनवर्स x⁴, फिर इस पूरे का डेरिवेटिव tan इनवर्स x⁴ का, तो 1/tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, पूरा चेन आपके ध्यान में होना चाहिए, 1 प्लस x², तो x⁴ और x⁴ का फिर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4x³ प्लस इसकी भी होल पावर बनी है, तो 1/2x³ प्लस 3 और 2x³ प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा जी 6x² माइनस इसका डेरिवेटिव कहाँ है, ये रहा cos x⁴ का, तो 1/cos x⁴ और फिर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे भैया cos x⁴ का, तो कितना आएगा माइनस का sin x⁴ और x⁴ का आएगा जी 4x³। इतना आंसर आ गया। इनको सबको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी कटपट रहे हो कहीं तो क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए डू योर सेल्फ का, ये आपके लिए आज का होमवर्क है भाई। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, y = √5x³ - 7 इंटू cos x³ इंटू log sin x अपॉन 5x² - 11। और दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ये 2 क्वेश्चन आप करिएगा होमवर्क में। e⁴ax sin x⁵ tan इनवर्स x² अपॉन log sin x। ये 2 क्वेश्चन हैं आपके पास डेरिवेटिव करने के लिए। सभी को नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा भैया कमेंट बॉक्स में, जिससे हमारा मोटिवेशन ग्रो होता है। सभी के लिए शेयर